कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमयी भावनामयी देवियों माताओं, अभी आपके सामने जो चौपाइयां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी महाराज राम राज्य का वर्णन करते हैं। कई दोहे में उन्होंने राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया और उन विशेषताओं में जो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बात कही वह यह है कि राम राज्य में दुख नहीं था और वह दुख कई रूपों में व्यक्ति के जीवन में आता है। कालकृत दुख, कर्मकृत दुख, स्वभाव और गुणकृत दुख। दुख के अनेक रूप हैं, पर राम राज्य में इसका अभाव था। राम राज्य के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा समाज होगा जिसके हृदय में ऐसे राज्य की इच्छा न हो। किंतु तत्वतः वस्तुतः श्री राम ईश्वर हैं। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं और तब तो राम राज्य बन ही जाना चाहिए। किंतु समस्या यही है कि हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में श्री राम का राज्य नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोई वस्तु यदि नहीं दिखाई देती है तो या तो वह वस्तु नहीं है, अथवा वस्तु है पर उसको देखने के लिए अगर हमारे पास दृष्टि नहीं है, आंखें नहीं है, तो राम राज्य नहीं दिखाई देगा। तो वस्तुतः राम राज्य के साथ साथ रामचरितमानस में एक और शब्द का प्रयोग किया गया, सुराजा, सुराज्य। सुखी प्रजाजनों पाई सुराजा। तो सुराज जो है उसके लिए तो प्रयत्न करना ही चाहिए, किंतु सुराज्य की अपेक्षा राम राज्य अधिक विलक्षण, उसकी महिमा, उसका स्वरूप अत्यधिक ऊंचा है और इसलिए समाज में तो सुराज्य की आवश्यकता का अनुभव करते हैं लोग। इसके लिए नाना प्रकार से प्रयत्न और प्रयोग होता रहता है, पर वह जो राम राज्य जिसका वर्णन किया गया है वह इस युग में तो संभव नहीं है, पर वो व्यक्ति के हृदय में संभव है। सारा समूह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, कहीं किसी व्यक्ति के जीवन में दुख का लेश न हो, प्रत्येक व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, किसी की अल्प मृत्यु न हो, किसी व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के प्रति विरोध न हो, तो यह तो साधन, यह स्थिति तो असंभव जैसी है। पर यदि वह संभव हुई तो उसके मूल में उन भक्तों का चरित्र है, उन भक्तों की साधना है
कि जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा राज्य बन पाया। और उसका सूत्र वही है जिसकी चर्चा आपके सामने पिछले कई दिनों से की जा रही है कि परंपरा उस समय राजतंत्र था और राजतंत्र का यह नियम था कि कुल में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है का वह सिंहासन पर विराजमान होता था और अन्य उसके भाई उसकी सेवा करते थे। प्रजा के द्वारा उसको ईश्वर का विशेष अंश मान करके उसे महत्व दिया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। किंतु यह प्रयोग सर्वदा सफल हो ऐसा नहीं। यह प्रश्न श्री भरत ने अयोध्या की राजसभा में उठाया। उन्होंने ये कहा कि इतिहास यह बताता है कि अनेक व्यक्ति ऐसे थे कि जिनके विषय में लोगों की यह धारणा थी, मान्यता थी कि वह बड़े ऊंचे चरित्र के। पर इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टांत आते हैं कि ऐसे अच्छे व्यक्ति भी पद पाकर के मदग्रस्त हो गए, अभिमानी हो गए और उनका आचरण बदल गया। सारे पुराणों में, सारे इतिहास में पहले से लेकर अब तक यह समस्या आती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में श्री भरत ने वह प्रश्न उपस्थित किया और उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम यह मान बैठने की भूल कर बैठे कि केवल एक व्यक्ति अच्छा है इसलिए उस व्यक्ति का आचरण सर्वदा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं। मानस में तो स्वयं भगवान श्री राम ने उस प्रसंग में बात कही। श्री भरत जी ने सभा में प्रश्न उठाया, जिस समय चित्रकूट में श्री भरत के आगमन की सूचना प्रभु को मिली और उसके साथ साथ सूचना मिली कि श्री भरत सेना लेकर के आ रहे हैं और एक विचित्र दृश्य था कि वो श्री भरत के साथ जो सेना आ रही है, रथ, हाथी, घोड़े, उनको देख करके पशु और पक्षी घबरा करके विकल प्रभु आश्रम गए। दूर से ही सेना को आते देख करके वो व्याकुल होकर के प्रभु जहां निवास करते हैं उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने उत्तर दिशा की ओर देखा। किसी ने जब आकर के सूचना दी तो उससे सुनकर के प्रभु के मुख पर गंभीरता और चिंता के चिन्ह दिखाई पड़े, दृष्टिगोचर हुए। और उस चिंता और उस प्रभु के मुख मुद्रा में जो बदलाव आया था उस पर श्री लक्ष्मण की दृष्टि गई। लक्ष्मण जी प्रभु से अत्यंत प्रेम करते हैं और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस चिंता का एक अर्थ लिया। उन्हें यह लगा, क्योंकि सूचना यह थी कि सेना लेकर श्री भरत आ रहे हैं, तो सेना का उपयोग तो युद्ध के लिए ही होता है। सहज रूप से यह तर्क पहले भी आ चुका था कि अगर मन में कोई ऐसी कुटिल भावना या कुटिल योजना न होती तो कतलीन जो पे जिय न हो तो कुटिल आई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर वे प्रभु का दर्शन करने आ रहे होते तो वो
निरस्त्र होकर के आते, प्राचीन परंपरा थी। मंदिर में दर्शन करने जाएं तो अस्त्र को बाहर रख करके प्रणाम किया जाता है। और ये तो ठीक उल्टी बात कर रहे हैं कि इस अकेले शस्त्र धारण करके नहीं, सारी सेना ही शस्त्र से सज्जित होकर आ रही। और तब उनको लगा कि प्रभु के मुख पर जो चिंता है उसके मूल में एक ही कारण है कि प्रभु समझ गए कि सेना लेकर भरत युद्ध करने आ रहे हैं। और वो चिंतित हो गए कि अरे, क्या अब मुझे अपने भाई से युद्ध करना होगा? क्या मुझे शस्त्र उठाना होगा? ऐसी कोई बात प्रभु के मन में नहीं थी, पर सहज रूप से देख करके लक्ष्मण जी को ऐसा ही लगा। और उन्होंने जो एक बहुत कठोर शब्दों में, उत्तेजना के स्वर में जब उन्होंने श्री भरत की आलोचना की, तो उन्होंने ये कहा कि विश्व के इतिहास में यह बात कोई नई नहीं है, इतिहास में पहले भी होता रहा है। और तब श्री लक्ष्मण जी ने कुछ नाम लिए। उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि शशि गुरु तियगामी नहुष चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेदते विमुख भा अधम को वेन समान, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु के ही नराज दीन कलंकु। वो नाम लिए उन्होंने कि जो पहले बड़े ऊंचे चरित्र के माने जाते थे और बाद में उनका आचरण अत्यंत उल्टा और अत्याचारी हो गया। तो उन्होंने कहा कि इतिहास में तो ये होता रहा है, लेकिन श्री भरत से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। और एक शब्द बहुत सुंदर चुना, इसका अभिप्राय ये है कि लक्ष्मण जी का भी दर्शन वही है जो श्री भरत का है। श्री भरत के लिए कह सकते थे कि राजपद पा करके भरत को मद हो गया, पर उन्होंने जो शब्द, जिस शब्द का प्रयोग किया वो राजपद नहीं। तब क्या है, उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है, भरत नीतिरत साधु सुजाना। श्री भरत के विषय में सभी लोग यह मानते थे कि भरत जी का चरित्र एक बड़े साधु का चरित्र है, नीति का पवित्रतम रूप उनके जीवन में है, बड़े विवेकी हैं। वे भी तो कह सकते थे राजपद, पर उन्होंने कहा तेऊ आज राम पद पाई। राजपद पाई नहीं, राम पद पाई। और इसका अभिप्राय यह है कि जो बात आप सुनते रहे हैं, कठिन समस्या यह है कि प्रारंभ से नित्य लोग नहीं आ पाते, नहीं आते, तो पहले जो कुछ कहा जा चुका है वो आपने नहीं सुना है। लेकिन उसका मूल सूत्र यही है कि ये जो राज्य है, अगर किसी व्यक्ति का होगा तो व्यक्ति में तो दोष और गुण होता ही है। कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसमें गुण ही गुण हो, दोष न हो। तो फिर ऐसी स्थिति में जब तक राजा व्यक्ति होगा, तब तक वो अच्छा और बुरा दोनों ही उसके जीवन में, दोनों ही बातें आ सकती हैं और आती हैं। पर मानो वह जो श्री भरत का वाक्य है कि जब तक व्यक्ति राजा रहेगा तब तक उसका परिवर्तन अवश्य हो सकता है। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि यह जो विश्व है, संसार है, उसका वास्तविक राजा, उसका वास्तविक स्वामी एकमात्र ईश्वर है, और अन्य व्यक्ति तो उस जो वास्तविक राजा है उसे राजा मान करके अपने को सेवक के रूप में अगर
समाज में व्यवस्था का संचालन करें, तो स्वाभाविक है कि उनमें वह जब उस पद पर बैठेगा ही नहीं, अपना मानेगा ही नहीं, तो फिर उसमें परिवर्तन का क्या प्रश्न है। तो श्री भारत की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ के उस कथन से वे सहमत नहीं हैं कि अयोध्या का राज्य महाराज श्री दशरथ का था। पहले वे राम को देना चाहते थे, पर अब उनका यदि विचार बदल गया है और तुम्हें राज्य देना चाहते हैं तो तुम्हें राज्य ले लेना चाहिए। श्री भरत का यह दर्शन है कि राज्य पिताजी का नहीं, राज्य किसी व्यक्ति का नहीं, राज्य तो एक ही का है। और वह कौन है? संपत्ति सब रघुपति के आए। ये कोई काव्य नहीं है, यह सत्य है। संसार में जो वस्तुएं हैं, क्या उसका निर्माण स्वयं व्यक्ति ने किया है? और जिन वस्तुओं का उसने निर्माण किया है, उसके लिए जो बुद्धि और वस्तु और व्यवस्था चाहिए, क्या वो स्वयं उसकी है? तो अगर कोई गहराई से विचार करके देखे तो उसे स्पष्ट होगा कि मूलतः तो ईश्वर की ही वस्तु है, ईश्वर ही वास्तविक राजा है। और यह मान करके अगर व्यक्ति अपने को राजा और स्वामी न मानकर केवल सेवक माने, तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में पतन की आशंका नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। इस श्री भरत कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई। और लक्ष्मण जी भी जब ये कहते हैं कि श्री भरत से तो मुझे आशा थी कि उसे राज्य पद न मान करके राम पद मानेंगे, लेकिन भरत ने भी उसे अपना मान लिया, उस पद को अपना मान करके उस पर बैठने की उन्होंने धृष्टता की, और आज वो समस्त मर्यादाओं को नष्ट करके युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। पर कोई चिंता नहीं। प्रभु से उन्होंने कहा, आप चिंतित न हो, आप यदि शस्त्र न उठाना चाहें तो न उठावें, मैं तो हूं। और महाराज हमारे हाथ में धनुष बाण है, और ऐसी स्थिति में अगर वो आ रहे हैं तो भरत को सच बात को उलाहने के स्वर में लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत अगर आज इतना साहस एकत्र कर पाए कि वो शस्त्र युद्ध करने के लिए आवे, तो इसके मूल में आपका स्वभाव है। यह दिला दिया। लड़कपन में प्रतिदिन आपने उनको जिताया, पर उनको जिताया आपने और उनको ऐसा लगा कि मैं तो नित्य जिन्हें हराया करता था, लड़ाई में भी उनको हरा सकता हूं। तो उनको बड़ा धोखा हो गया आपके विषय में, तो उस धोखे को मैं मिटा दूंगा। और तब उन्होंने भाषण गोस्वामी जी ने कहा, खड़े हो गए, प्रभु की ओर देखा, प्रभु तो चुप है। उठ कर जोरी रजाए सुमांगा, मनोह वीर रस सोवत जागा। जैसे साक्षात वीर रस जग गया हो। और उन्होंने कहा कि आज भरत को दिखाई देगा कि जिमी करी निकर दलई मृग राजू, जैसे सिंह हाथी के झुंड को नष्ट कर देता है, और लेई लपेटी लवा जिमी बाजू, जैसे बाज जो है वो लवा को लपेट करके नष्ट कर देता है, तो ऐसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातों खेता। आज भारत को उनके छोटे भाई सहित, शत्रुघ्न लक्ष्मण के छोटे भाई, पर यह नहीं है कि अब भारत को मार दूंगा और अपने छोटे भाई को छोड़ दूंगा, क्योंकि आज भारत को भी दंड दूंगा, शत्रुघ्न को भी दंड दूंगा। प्रभु जानते हैं कि लक्ष्मण जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे उनका स्नेह है। इस समय वो मेरे विषय में जो सोच रहे हैं वो तो सही नहीं। प्रभु को चिंता दूसरी थी। सुन लिया
कि आ रहे हैं सेना लेकर के, तो समझ गए कि भरत का उद्देश्य क्या है। उनकी गहरी भावना को प्रभु जानते हैं और वे समझ गए कि भरत आ रहे हैं और गुरुदेव से आग्रह करेंगे कि चित्रकूट में राज तिलक कर दिया जाए और कहेंगे कि लौट चलिए। तो प्रभु चिंतित हो गए कि आज तक जीवन में कभी भरत ने मुझसे कुछ भी मांगा नहीं, करने के लिए कहा नहीं, और पहली बार जब मुझसे कहेगा भरत कि लौट चलिए, तो मैं किस मुंह से नहीं करूंगा। क्या मुझ में इतना साहस है कि मैं भरत से नहीं कर सकूं? इस चिंता में प्रभु निमग्न हो गए थे। और गोस्वामी जी ने को ऐसा लगा, बड़ी मीठी बात गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे जाए, तैराक हो तो नदी को पार कर ले, पर कहीं नदी में इतनी भीषण बाढ़ आ गई हो कि वो तैराक भी, जब नदी अपना विकराल रूप या विशाल रूप सामने आता है तो तैराक भी डूबने लगता है। तो प्रभु जो है वह तो मानो मर्यादा के तैराक है, मर्यादा के द्वारा ही इस व्यवस्था की, समाज की व्यवस्था को चलाते हैं। प्रभु को आज लगा कि जो नदी उमड़ करके आ रही है चित्रकूट के आश्रम में, इसमें मैं डूब जाऊंगा, और वह है भरत के प्रेम की नदी। भरत का जो उपनाता हुआ प्रेम है, और इतना विराट प्रेम है, आज मेरी मर्यादा तो डूब जाएगी। आज मैं मर्यादा के प्रति आग्रही नहीं रह पाऊंगा, मैं भरत से नहीं कह पाऊंगा कि मैं नहीं लौटूंगा। और सचमुच कल्पना में ही प्रभु डूबने लगे। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नहीं। जब कोई तैराक तैरता है तो सोचता है कि कोई अगर ऐसी जगह हो कि जहां पानी ऐसा हो, लेकिन कम से कम नीचे पैर जो है वो पृथ्वी को छू ले, तो उसके सहारे हम खड़े हो जाएंगे, सांस ले लेंगे और फिर बच जाएंगे। तो प्रभु को लगा कि भरत के प्रेम सरिता में मैं डूब रहा हूं, और प्रेम की सरिता के लिए रामायण में एक वाक्य कहा गया है कि कितना भी बड़ा कोई तैराक क्यों न हो, लेकिन तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह। कोई ऐसा है ही नहीं कि प्रेम की सरिता को पार कर सके, इसमें तो डूबना ही पड़ेगा। पर गोस्वामी जी ने कहा कि अचानक प्रभु को था मिल गई, बच गए। किसके द्वारा? क्या विवेक के द्वारा? क्या मर्यादा के द्वारा? गोस्वामी जी ने कहा भरत के प्रेम में ही डूब रहे थे, और अचानक उन्होंने उलट के सोचा कि अरे मेरे लिए तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? भरत के प्रेम से वे डूबने लगे, पर उनको लगा कि जो प्रेमी होते हैं वो विवेकी नहीं होते, और जो विवेकी होते हैं उनमें प्रेम नहीं होता। पर भरत के लिए बचने का ही कोई उपाय है, समाधान। मन में प्रश्न आया, मन में चिंता आई, फिर समाधान भी हो गया। क्या? मैं ये सोचता हूं कि भरत कहेंगे तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं? नहीं, मेरे लिए यह सोचना ठीक नहीं है। प्रारंभ तो यहां से करना चाहिए कि भरत कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जिसने आज तक नहीं कहा क्या आज कह सकता है? और तब प्रसन्न हो गए। बस भरत में ही डूबना है और भरत के सहारे से बचना। भरत के प्रेम से मुझे कोई बचा सकता है तो भरत ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं समाधान तब भायह जाने भरत कहे मत। भरत आज्ञाकारी है, आज तक कोई आज्ञा नहीं दिया,
दूसरा शब्द साधु। भरत साधु है। साधु जो है संसार में किसी का काम बिगाड़ता नहीं। साधु सयाने, भरत जैसा साधु संसार में हुआ नहीं। बड़ा ही विवेकी और निरंतर मुझसे ही आज्ञा की मांग करने वाला भरत, चलो चलो कोई चिंता नहीं, मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं। तो प्रभु तो आपने में ही अपने में ही प्रश्न उठाया, उन्होंने भरत के द्वारा ही प्रश्न उठाया और भरत के द्वारा ही समाधान पा लिया। पर तब तक लक्ष्मण जी तो पूरे वीर रस में आ गए थे और जब उन्होंने यह वाक्य कहा तो प्रभु का एक बार विचार हुआ कि हम लक्ष्मण को रोकें कि ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कठोर शब्द नहीं था कि जो भरत के लिए न कह दिया। कुटिल, कुबंधु, कुअवसरता की, जान राम बनवास एकाकी, करि कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोट प्रकार कल्पि कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। कुटिल है, कपटी है, खल है, कोई शब्द ऐसा नहीं कि जो उन्होंने न कह दिया। प्रभु ने सोचा, लक्ष्मण जी समझ गए प्रभु कुछ कहना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञों में आप तो साक्षात ईश्वर हैं और आप सर्वज्ञ हैं। संसार में मुनि भी सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप सर्वज्ञों में सबसे ऊपर हैं। लेकिन हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं आपसे श्री भरत के विषय में प्रश्न नहीं करूंगा। सर्वज्ञ भी मानते हो तो बोल जो रहे हो, बोले आप नहीं समझ, मैं जैसा समझता हूं वो मैं कहूंगा। तो ये तो विचित्र बात है भाई, या तो सर्वज्ञ न मानो, सर्वज्ञ मानने के बाद तो पूछना चाहिए कि आप तो सर्वज्ञ हैं, बताइए भरत जी सेना लेके क्यों आ रहे। लक्ष्मण जी ने ऐसी मीठी बात कह दी कि प्रभु ने निर्णय किया कि मेरा चुप ही रहना था। श्री लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं क्यों पूछूं, क्योंकि मेरे पूछने पर जो आप उत्तर देंगे उसे मैं जानता हूं। आप कितने भी बड़े सर्वज्ञ हो, पर आप जो उत्तर देने वाला है उसका सर्वज्ञ मैं। क्या कहने लगे, महाराज अगर कहीं मैंने पूछ दिया तो आप तो कहेंगे। भरत तो बड़ा साधु है, बड़ा सरल है, बहुत श्रेष्ठ चरित्र वाला है, बात तो प्रभु यही कर सकते थे। तो मानो प्रभु बोल तो नहीं रहे, पर प्रभु का तात्पर्य है कि मैं कहूंगा तो क्या इसमें तुमको विश्वास नहीं होगा? नहीं महाराज, विश्वास नहीं होगा कि सर्वज्ञ भले ही आप हो, पर सर्वज्ञता का प्रयोग तो तब व्यक्त करता है जब उसके मन में यह बात आवे कि इसके विषय में जाने। सती जी परीक्षा में सीता जी का वेश बना करके आई, भगवान शंकर ने पूछ दिया, लीन परीक्षा कौन विधि। जब उन्होंने कहा मैंने परीक्षा नहीं लिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी आपको प्रणाम किया। शंकर जी ने आश्चर्य से पूछा, तो प्रणाम करना था तो वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? तो बोले महाराज आपने दूर से किया था, मुझे लगा कि जरा पास से करूं, इसलिए मैं गई थी। तब शंकर जी को संदेह हो गया। तब शंकर देखे वो धरि ध्याना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये असत्य बोल रही। तो जो दिखाई दिया वो समझ गए कि इन्होंने क्या किया। उस समय उन्होंने ये कहा कि प्रभु सर्वज्ञ भले ही आप, पर आपका स्वभाव तो ठीक उल्टा है। क्या? आपका हृदय ऐसा बना हुआ है कि जब किसी पर संशय हो तब न आप सर्वज्ञता से जानेंगे कि ये कैसा है। आप तो काहे कैसे बने हुए हैं। भक्त लोग कहा करते हैं हमारे प्रभु बहुत अच्छे पारखी नहीं, यही लक्ष्मण जी ने कहा। नाथ सुहृदय, आपका हृदय तो बहुत सुंदर है, सुठी, सरल चित्त, शील,
स्नेह निधान। सर्वज्ञता एक और सर्वज्ञता को मिटाने वाली इतनी बातें। आप सुहृद हैं, सबका हृदय आपको अच्छा लगता है। पवित्र हैं, आपको सब पवित्र लगते हैं। आप सरल हैं, सब में आप सरलता ढूंढ लेते हैं। आप शीलवान हैं, इसलिए आप स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति की सराहना और प्रशंसा करते हैं। तो सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप सुना। इतने विश्वासी हैं कि आप सब पर भरोसा कर लेते हैं। मैं पूछूंगा तो वही उत्तर मिलेगा बना बनाया, तो वो तो बहुत अच्छे। इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं जैसा समझ रहा हूं ऐसा कह रहा हूं। और मैंने निर्णय किया है कि इसको मैं युद्ध के द्वारा भारत को परास्त करके उन्हें बताऊंगा कि आपको समझने में उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। और मुझे विश्वास है कि आप शांत तो बहुत हैं, लेकिन आज कृपा करके शांत न रहिएगा। आपके मुख पर थोड़ा क्रोध आना चाहिए। और जब आपके मुख के क्रोध की लाली भरत देखेंगे तो समझ परी ही सो आज वे शेखी समर सरोष राम मुख पे। जब आपके तमतमाते हुए मुंह को देखेंगे तब भरत को पता चलेगा। अब भरत ने प्रभु ने चुप्पी साध लिया। सचमुच जो कहने वाले थे लक्ष्मण जी ने कह दिया, आप यही कहेंगे। जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए तो आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण जी के अनंत हैं आप, सर्वशक्तिमान हैं आप, काल के भी काल हैं आप। लेकिन तुरंत स्तुति करने के बाद देवताओं ने कहा, जग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कह सके, को जान नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु अनुचित उचित काज कछु हो, समुझ करिय भल सह कह सबको। इसलिए सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नहीं। संकेत कर दिया। जो ही देवताओं का ये वाक्य लक्ष्मण जी के कान में पड़ा, लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप संकोच में पड़ गए। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने। प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। अरे अचानक भाषण बीच में क्यों बंद कर दिया? अभी तो बड़ी तेजोमयी भाषा बोल रहे थे, मुझे बोलने नहीं दिया और स्वयं बोलते गए। तो मुझसे तो तुमने नहीं पूछा, किंतु देवताओं ने जब कहा तो तुम संकोच में क्यों गड़ गए? मानो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप पारखी नहीं, पर ये देवता पक्के स्वार्थी, ये खोटे खरे की परख बहुत बढ़िया करते। जिस व्यापारी को व्यापार करना है, अगर वो जो व्यक्ति लेने आया है उसके सिक्के को देख न ले कि नकली तो नहीं लिया है तो घाटे में रहेगा। इसलिए प्रभु आपको मैं पारखी नहीं मानता, पर स्वार्थी देवता तो हैं पारखी, इसलिए आपसे मैंने नहीं पूछा। पर जब इन्होंने कहा तो मैं समझ गया कि थोड़ा मैं भरत को समझने में भूल कर रहा हूं। और इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है, गोस्वामी जी भगवान के सामने खड़े हो गए। कैसे आए? बोले प्रभु मैंने सुना है कि आप अच्छे पारखी नहीं। क्या तात्पर्य? का प्रभु जिसके पास खरा सिक्का है वो तो निर्भीक होकर दुकानदार के पास चला जाता है, पर जिसके पास खोटा सिक्का होता है वो ऐसे दुकानदार को ढूंढता है कि जिसको दिखाई कम देता हो और जो सिक्का आता हो पेटी में डाल देता हो। तो जब से सुना है कि आपको ठीक नहीं दिखाई देता, तो मुझ जैसा खोटा सिक्का जो है वो तो आपकी खोज में था। इसलिए उन्होंने कहा, कैसे वो पामर पात की जही लई नाम की ओट, गांठी बांधी राम सो परख्यून फेरी खर खोट। स्वभाव नहीं हुआ।
जब लक्ष्मण जी संकोच में गड़ गए कि मैंने इतना कुछ कह दिया, बड़ा अपराध हो गया। श्री लक्ष्मण की तो महानता यही कि कोई उनका व्यक्तिगत द्वेष और राग किसी से नहीं, और वो अपने बात को ही बात माने कि नहीं मैंने जो कहा है वो ठीक है, वो तो कभी संभव नहीं। अरे ब्रह्म को कितना कष्ट हो गया होगा, मैंने सोचे समझे बिना भरत के विषय में कैसा कह दिया। प्रभु ने देख लिया कि लक्ष्मण तो लजा गए। अब वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में अंतर। वाल्मीकि रामायण के श्री राम जो हैं वो सत्यनिष्ठ है, और गोस्वामी जी के जो श्री राम हैं वो शीलनिष्ठ है। सत्य भी महान गुण है, शील भी महान गुण है, पर वाल्मीकि रामायण में सत्य को ही मुख्यता दी गई। और इस प्रसंग में प्रभु ने लक्ष्मण जी को फटकारते हुए कह दिया कि नहीं, तुम भरत के विषय में सही नहीं कह रहे हो, और यहां तक कह दिया कि भाई अगर तुम राज्य चाहो तो लक्ष्मण में भरत से कह के तुम्हें दिला सकता। महर्षि वाल्मीकि राम जिस कल्प के हैं, तुलसीदास जी के राम उस कल्प के नहीं। गोस्वामी जी ने पहले कह दिया था कि भाई अगर अन्य रामायणों से अंतर मिले तो ये न समझ लेना कि ये झूठ बोल रहा है। श्री राम अनेक बार अवतार लेते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे ही। तो महर्षि वाल्मीकि के कल्प में जो अवतार लेते हैं वह तो मेरे नहीं। तो यहां तो श्री राम फटकारना तो दूर रहा, जिस देख लिया। क्यों? प्रभु ने शब्दों की ओर ही ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मण के भावना की ओर ध्यान दिया कि लक्ष्मण कोई भरत जी से द्वेष मान करके तो उनकी निंदा नहीं कर रहा, और भरत क्यों अपने छोटे भाई का वध करने को भी ये प्रस्तुत है, इसका तो मेरे प्रति इतना अनुराग है, इतनी ममता है, इतना स्नेह है कि इसको जहां भी ये कहीं भ्रम होता है कि इस व्यक्ति के मन में हमारे प्रभु श्री राम के प्रति कोई बुरी भावना है तो क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए ठीक उल्टी बात है, वहां फटकारते हैं। और यहां गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ने लक्ष्मण तो थोड़े दूर थे, बुलाए, यहां आ गए, और प्रभु ने बड़े प्यार से लक्ष्मण जी को बैठा दिया, और प्रभु ने अपना करकमल लक्ष्मण जी के सिर पर, और श्री किशोरी जी ने भी, गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। प्रभु ने बड़ा सम्मान दिया, बहुत आदर दिया, और अपने शील के अनुकूल उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुमने जो कुछ कहा है इसमें किसी संकोच की बात नहीं है, तुमने कोई गलत बात थोड़ी कही। बोलने की कला तो कोई प्रभु से सीखे, कैसे बोलना चाहिए। उस होशंगाबाद में एक युवक ने लिख करके भेजा कि रामायण के बहुत से प्रसंग मुझे प्रिय लगते हैं, पर एक प्रसंग जो है मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाता है। क्या? स्वार्थी कायर इंद्र ने युद्ध के प्रारंभ में रथ नहीं भेजा, पर जब देख लिया कि ये लड़ाई में जीतने वाले हैं तो रथ भेज दिया। तो भेज दिया, यहां तक तुलसीदास जी लिखते तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर उन्होंने लिखा कि जब इंद्र के सारथी मातली ने आकर के कहा कि इंद्र ने आपके लिए रथ भेजा है, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भगवान श्री राम तापर हर्ष चढ़े हो, प्रसन्न होकर प्रभु चढ़ गए। और उस युवक ने लिखा कि अगर राम की जगह मैं होता तो मैं लात मार के रथ लौटा देता और कह देता कि ले जा रथ, फिर रथ के बिना मैं जीत लूंगा। मैंने कहा समस्या तो यही है कि जो आप बोल सकते हैं वो श्री राम नहीं बोल सकते, और श्री राम जो बोल सकते हैं अगर आप बोलना सीख लें तो राम राज्य के पास पहुंच जाएंगे। श्री राम बोलना कैसे बोलना चाहिए, मत का खंडन करते समय भी क्या शैली है प्रभु की,
सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है, अपमानित नहीं करना है, तुच्छ नहीं सिद्ध करना है। आपने यही कहा। वाह लक्ष्मण, नीति शास्त्र का तुम्हें कितना सुंदर ज्ञान है। तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। यहीं से प्रारंभ हुआ। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राजमद भाई। लेकिन अचानक फिर मोड़ आपने दे दिया। उन्होंने कहा ये सिद्धांत तो है, पर लक्ष्मण तुम तो जानते ही हो कि सिद्धांत के अपवाद भी कुछ लोग तो होते ही हैं। तो वो सत्य है कि राज्य पाकर के लोग उन्मत्त हो जाते हैं, इतिहास में होते रहे हैं। लेकिन केवल इतना मैं कहूंगा कि ठीक है, किसी ने सुन लिया कि दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है या जमाना हो तो जम जाता है। ये सुनकर के वो एक बर्तन में थोड़ी खटास थोड़ी दही डाल दे तो चाहे कहिए फट गया जम गया। पर अगर किसी ने सुन लिया कि खटाई से दूध अवश्य फट जाता है और क्षीर समुद्र में खटाई लेके पहुंच गया और सोचा कि इसमें खटाई डाल दे तो ये भी फट के दही बन जाएगा। अब वो क्षीर समुद्र में जहां अनंत दुग्ध का सागर लहरा रहा है, कितनी खटाई डालेगा वो? तो उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण, सत्य तो यही है कि यह जो राज्य पद है वो जे अचमहि नृप मातहि तेई। कौन? जिन गुरु साधु सभा नहीं सही, जो गुरु सज्जनों का संग जिन्होंने नहीं किया है। और तुम भरत के विषय में कहते हो तो मैं यही कहूंगा कि भरत ही होई न राजमद। अयोध्या का राज्य नहीं, विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव कोई पद दे दिया जाए, भरत को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? वही कबहू की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाए। क्या खटाई के किसी छोटे से कण से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? भरत क्षीर समुद्र है और यह पद का मद उसको कहां, वहां तो पद का मद ही आकर के दूध के रूप में बदल जाएगा। वो भरत में मद उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। और फिर तो ऐसी प्रशंसा किया भरत की, उन्होंने कहा लक्ष्मण सत्य तो ये है, चाहे अंधकार सूर्य को निकल जाए, चाहे पृथ्वी क्षमा को छोड़ दे, तिमिरी तरुण तरणी ही मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट छोनी, सहज क्षमा बरुछाड़ी छोनी, मशक फूंक मकु मेरु उड़ाई, पर होई नृप मद भरत ही भाई। इस प्रकार का वाक्य ज्यों ही लक्ष्मण जी सुना, इतने प्रसन्न हो गए। वे बस अभिमानी का और प्रेमी का अंतर है। अभिमानी होते तो लगता रहे तो बहुत तो हमारी बात काट दी गई। बड़े प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हुए कि मेरे मन में तो भ्रम हो गया था। लेकिन श्री भरत इतने महान हैं, धन्य हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, बस सब तो जब वे आवेंगे तो उनके चरणों में गिर करके मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा, ऐसी भावना। तो वस्तुतः मानो सूत्र यह है कि संसार में व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ सत्ता। अब सत्ता तो किसी न किसी को संभालना पड़ेगा और संभालने पर संभावना ये है कि व्यक्ति पद पा करके वो मदग्रस्त हो जाए। अरे भाई, पद और मद में कठिनाई क्या है? आप एक शब्द को के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना चाहें तो पहले काटिए और फिर लिखिए। लेकिन पद को मद बनाना हो तो काट कूट की आवश्यकता नहीं। पद में भी पद और मद में भी, और प को म बनाना कितना सरल है। प के कोने में जरा सी घुंडी लगा दीजिए, मद हो गया। और उसका अर्थ है कि पद के साथ अहम की घुंडी लगी कि मद हुआ। मानो ये समस्या का समाधान क्या है जिसे श्री भरत ने दिया।
श्री भरत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस समय यह मानने की भूल कर बैठा कि वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, मेरा इस पर अधिकार है, पर उसी दिन उसने अपने जीवन में असत्य को स्वीकार कर दिया और असत्य को स्वीकार करने के कारण ही वह मदग्रस्त हो जाता है। श्री भरत का जो चिंतन है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत क्या है? कल जो बात कही जा रही थी कि एक यज्ञ चक्र चल रहा है, दशरथ जी का सकाम यज्ञ, विश्वामित्र जी का निष्काम यज्ञ, जनक का समर्पण यज्ञ, पर एक यज्ञ और हुआ। उसके लिए गोस्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं और वो दृष्टांत ये है कि महारानी कैकेयी कितनी महान मानी जाती थी, उनके विषय में कितनी ऊंची धारणा थी। श्री राम को जब देखिए तब निरंतर कैकेयी मां के महल में मां मां कह रहे हैं। कैकेयी जी के महल में कैकेयी जी की प्रशंसा, कैकेयी जी की इच्छा का पालन चारों ओर ख्याति हो गई कि धन्य है कैकेयी जी, कितनी ऊंची भावना है। लेकिन वही कैकेयी इतना बदल गई। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से इस कड़ी को जोड़ेंगे तो आप उससे आज का आनंद ले सकेंगे। ऐसी उदार कैकेयी बदल कैसे गई, क्या कारण है? इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही कविता में दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि आप कहीं नदी में स्नान करने जाते हैं तो ये पता नहीं होता है कि भाई आगे कितना जल है, तो व्यक्ति को डर लगता है कि पता नहीं कितना जल है और मैं चले जाऊं और जल बहुत है तो मैं डूब जाऊंगा। पर अगर किसी नदी में घाट बना हुआ हो, सीढ़ियां हो, तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि भाई कई सीढ़ियां हैं और हम सीढ़ी से उतरेंगे और उतर करके जहां चाहेंगे, जितने दूर जाना चाहेंगे उस पर स्नान करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ के संबंध में इसी कविता को गोस्वामी जी उनके चरित्र में और कैकेयी के चरित्र से जोड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि महाराज दशरथ के मन में राम को राजा बनाने की इच्छा, कैकेयी जी श्री राम से इतनी प्रभावित दिखाई दे रही थी कि स्वयं महाराज दशरथ से बार बार कहती हैं कि आपको यह नहीं भूलना है कि राज्य राम को ही मिलना चाहिए। बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन आपने देखा होगा नदी में सीढ़ी हो तो सुविधा भी है, पर थोड़ी सावधानी अगर न रखे तो असुविधा भी है। कब? अगर सीढ़ी में काई लग गई हो और आप काई को बिना देखे ही प्रसन्न होकर के सीढ़ी पर चलने लगे तो काई से फिर व्यक्ति ऐसा फिसलेगा कि डूबने के पहले हड्डी टूट जाएगी। हो सकता है टूटने के बाद खिसक करके डूब भी जाए, मर भी जाए। मानो संकेत बड़ा सुंदर है। काई क्या है? काई क्या आसमान से बरसती है क्या? काई जो है वो जल का ही एक रूप, उसको ही जल नहाना, उसी से नहाते हैं और उसी जल से काई बनती है। और काई बनने का रूप यही होता है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर ऐसा गड्ढा हो जहां पर जल रुक जाए तो रुक जाने का परिणाम होगा कि वो जो रुका हुआ जल है वो काई बन जाता है। इस तरह से वो जो व्यक्ति सीढ़ी को उपयोगी मान करके चल रहा था, काई के फिसल करके गिर गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में यही दृष्टांत दिया। महाराज श्री दशरथ को लगा कि राम राज्य का निर्माण जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त सीढ़ी जो है वो कैकेयी जी। यही डर हो सकता था कि वे न कहने लगे कि नहीं राज्य तो मेरे बेटे को मिले, तो निश्चिंत थे। गोस्वामी जी की चौपाइयां आप ध्यान से पढ़ेंगे
वो स्वामी जी कहते हैं जैसे विशेष रूप से जब कोई पर्व पड़ता है तो बहुत भीड़ एकत्र हो जाती है, भीड़ में ऐसी दुर्घटना बहुत होती है। तो उन्होंने कहा कि राम राज हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरेऊ समाजा। जैसे लगा कि पर्व आ गया है, राम राज्य से बढ़कर के पर्व कौन होगा, श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, इससे मानव समाज के लिए क्या अच्छी बात हो सकती है। बड़े प्रसन्न थे। कैकेयी के सीढ़ी के सहारे राम राज्य का निर्माण होगा, इस भाव से दशरथ जी जब नहाने चले तो ऐसे फिसल करके गिरे कि हड्डी ही नहीं टूटी, प्राण ही चला गया। वो काई कौन थी? वो स्वामी जी तुरंत कहते हैं, काई कुमति कैकेयी केरी, सुमति की सीढ़ी और कुमति की काई। और इसका अर्थ है कि दोनों सुमति और कुमति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हृदय में है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस गए। काई क्या है? उसका शुद्ध रूप यह है। अब थोड़ा गंभीरतम प्रसंग है, अधिक लोग हो तो वो अच्छा भी लगता है कि अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, पर थोड़ा गंभीर कहने में संकोच होता है कि सब लोग शायद उसका आनंद न ले सके। वो स्वामी जी ने जो काई बताया, काई क्या थी? किस काई के? काई कुमति कैकेयी केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, महाराज दशरथ पहले फिसल गए, चोट लगी, बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तो आप ज्योतिष शास्त्र के जो विश्वासी हैं वो ये पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि अचानक जो है अच्छे दिन थे, ये दुर्घटना कैसे हो गई। तो ज्योतिष के पंडित लोग बता देंगे, हाँ वो कल तक तो आपकी ग्रह दशा ये थी, आज ही दशा बदली थी, उसी समय आप सीढ़ी पर गए तो चोट लगने का योग था, आपको चोट लग गया। तो पता लगाया गया कि भाई दशरथ जी कैकेयी की कुमति की काई, और वो कुमति काई कैसे बन गई? बस वही कि राम को राज्य मिले जब वो कह रही थी, तो इस भावना के साथ साथ एक बात जुड़ी हुई थी, और वह बात जुड़ी क्या वो थी? मंथरा ने जब समाचार दिया कि राम को राज्य दिया जा रहा है तो प्रसन्न हो गई। मंथरा ने आश्चर्य किया। प्रत्येक मां अपने पुत्र को राज्य देना चाहती है, राज्य पाकर के मां को प्रसन्नता होती है। आप कैसी माता हैं कि अपने पुत्र भरत को छोड़ करके अपनी सौत कौशल्या के पुत्र को आप राज्य देने की बात सोचती हैं। उस समय कैकेयी जी के मुंह से जो वाक्य निकला सुनने में अच्छा था, पर भीतर उनकी जो दुर्बलता थी, उनकी कमी थी, वो सामने आ गई। उस समय कैकेयी जी के मुंह से जो वाक्य निकला सुनने में अच्छा था, पर भीतर उनकी जो दुर्बलता थी, उनकी कमी थी, वो सामने आ गई। क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं मंथरा, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। राम का ऐसा व्यवहार है कि वो जितनी माताएं हैं सबको समान चाहते। तो क्या आपको भी को अपनी मां कौशल्या की तरह ही चाहते हैं? नहीं नहीं, अन्य सब माताओं को तो बराबर चाहते हैं, पर मुंह पर करही स्नेह विषय की ये जो कमी है। मानो जो अभिमानी होता है, जो क्रियापरायण होता है, उसके मन में ये बात बनी रहती है कि सम्मान मिले, और अगर बीसियों को सम्मान दिया जा रहा हो तो उसको ये रहता है कि अगर सबके बराबर मिला तो क्या मिला, मुझे सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। कैकेयी की दुर्बलता ये है कि वो चाहती है कि नहीं नहीं, राम सब माताओं को बराबर चाहें, पर मुझे बहुत सम्मान दे।
और वो सम्मान राम देते थे तो कई मंथरा तो बड़ी कूट बुद्धि वाली, आपको कैसे पता कि राम आपको अपनी मां से अधिक चाहते हैं? क्या निकला मुंह से कैकेयी जी का वाक्य, मुंह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने प्रेम की परीक्षा लेके देखा, प्रसन्न हो गई। संदेह रहा होगा तभी तो परीक्षा लेती। अगर मानो वहीं से तो पकड़ लिया, देवी परीक्षा लिया और आपने देखा कि राम अधिक प्रेम करते हैं, पर परीक्षा क्या एक ही बार दी जाती है क्या? एक वर्ष कोई पास हो गया, अगले वर्ष अनुत्तीर्ण हो सकता है। अब भूल जाइए। मानो कैकेयी के जीवन में दो बातें ऐसी हैं, वही हुई उनके जीवन की काई। एक तो अपने अहम को, मैं सबसे अधिक हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं का, उसको गोस्वामी जी ने कहा कि अगर दूसरे अर्थ में ले, राम तो स्वभाव से प्रेम करते हैं, लेकिन उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम स्वभाव से करते तो हैं, पर उसको ये प्रमाण पत्र न मान लीजिएगा कि श्री राम की दृष्टि में कैकेयी सबसे ऊंची। बल्कि गोस्वामी जी ने जो उपमा दी वो तो बड़ी कठोर है। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे आपका शरीर है तो आपका सारा शरीर बहुत प्रिय है आपको, लेकिन अगर शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, सारे शरीर को छूते समय आप निश्चिंत हैं, पर फोड़े को छूते समय सावधान रहते हैं कि जरा सा धक्का लगा और चीख निकल जाएगी। मानो गोस्वामी जी ने कहा कि अभिमान का फोड़ा जो कैकेयी के जीवन में, भगवान राम क्यों इतना सम्मान देते हैं? बोले ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तन मरम खुटा हो। अरे मां को बहुत सम्मान चाहिए, मां को बुरा न लग जाए, मां से कोई बात ऐसी न हो कि इनको लगे कि मेरे मन में कहीं भी उनके प्रति कोई भिन्न भावना है। प्रभु निरंतर सावधान रहते हैं, पर बहुत सावधान जिसके लिए रहना पड़े ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। दूर वाले व्यक्ति से सावधान रहना मर्यादा है, और पास वाले व्यक्ति से यदि बहुत सावधान रहना पड़े तो ये कमी। इसका अभिप्राय कि आप देखेंगे भगवान राम जिसको अपना मान लेते हैं, लक्ष्मण जी को अपना मानते हैं, तो आपने चित्रकूट में लक्ष्मण जी से कह दिया, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं, पिताजी की शपथ ले रहा हूं, और कहने उसके बाद कह क्या रहे, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान कोई पवित्र भाई हुआ नहीं। ये बात कोई बोल सकता है? लक्ष्मण स्वयं भाई है, सब कुछ छोड़ करके सेवा में है, और उन्हीं से कह रहे भरत जी से जैसा कोई भाई नहीं हुआ। और भला उनसे तो ये कहा, हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे, मैंने तुमसे थोड़ा सा व्यवहार की कठिनाई दिखाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं। क्या? बोले सुनु कपि जनिजीय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दूने हो। कल्पना कीजिए अगर लक्ष्मण जी के समान दूसरा कोई भाई हो कितना बिगड़ेगा। अभी आए, कुछ नहीं इन्होंने किया, सब कुछ छोड़ करके 14 बरस से सेवा मैं कर रहा, ये दूने हो गए तो इन्हीं को लेके रखिए, हम जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जब श्री राम कह सकते हैं लक्ष्मण के सामने, कितना अधिक विश्वास है, कितना अपनत्व है। ये कल्पना नहीं एक चीज को भरत लक्ष्मण बुरा मान जाएगा। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि जहां स्नेह है का वहां पर अत्यधिक सोचना पड़े। तो गोस्वामी जी ने दृष्टांत फोड़े का दिया, उसका अर्थ ये हुआ कि ता कुमातु को मन जगवत ज्यों, राज्य के बाद जब लौट के भी आए तो प्रभु बहुत
निरंतर ये ध्यान रखते थे कि सबसे अधिक सम्मान मां कैकेयी को दिया जाए। और इतना ध्यान कि जब चित्रकूट में भी सब माताएं आईं तो प्रभु ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया, किससे मिले? गोस्वामी जी ने ये लिखा, प्रथम राम भेटी कैकेयी। कैकेयी जी के हृदय से लग गए, चरणों में प्रणाम किया। किसी ने प्रभु से पूछ दिया, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपको तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माताओं में बड़ी मां कौशल्या है, तो आप कैकेयी जी को प्रणाम करना चाहते हैं, ये आपकी उदारता है, पर आप पहले कौशल्या मां को प्रणाम करके यदि कैकेयी जी को करते तो मर्यादा के अनुकूल होता। प्रभु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। क्षत्रिय कुल में बड़ा वह नहीं जो अवस्था में बड़ा है, जो पद में बड़ा है। मैं मां कौशल्या का बेटा हूं और मां कैकेयी जो है वो राजमाता है, क्योंकि भरत की मां, तो वही राजमाता को पहले प्रणाम। मैं बाद में अब जिनको लोग मेरी माता कहते हैं प्रणाम करता हूं। मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते और प्रभु भरत जी पर कितना विश्वास करते। वैसे तो कहते यही रहे कि भरत सरिस प्रिय को जुगमाए, भरत के समान कोई प्रिय नहीं। लंका से लौट के आए, बंदरों से गुरु वशिष्ठ का परिचय कराने लगे, और आपने परिचय किन शब्दों में दिया? भरत जी वहीं खड़े, प्रभु कह रहे, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे। गुरुदेव, ये बंदर युद्ध के समुद्र में मेरे लिए जहाज बन गए। मम हित लागी जन्म इन हारे, मेरे लिए इन्होंने जीवन लगा दिया। इतना कह देते तो कम नहीं, और उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोह अधिक प्रिया। भरत से प्रिय है आप। हनुमान जी लक्ष्मण से दूने हैं, लक्ष्मण से कह रहे भरत जैसा कोई भाई ही नहीं। मानो प्रभु जानते हैं कि भरत इसे सुन के प्रसन्न हो, लक्ष्मण इसे सुन के प्रसन्न होंगे। यही अपनत्व की पराकाष्ठा है। श्री राम यदि ध्यान नहीं देते कौशल्या, आप कल्पना कर सकते हैं, श्री राम बन गए, कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया, कैकेयी जी के चरणों में 2 बार प्रणाम किया, पहले अभी उसमें जाते समय। सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करने भी नहीं गए, बिना सुमित्रा माता से मिले प्रभु चले गए। कैसा विचित्र है। और उस सुमित्रा माता की कल्पना कीजिए कि लक्ष्मण को भेज दिया और स्वयं मिलने नहीं गया। उस अनोखी माता, उस अनोखे पुत्र पर विचार कीजिए, प्रभु क्यों नहीं गए? लगने लगा जैसे कोई ऋणी डरता है धनी के सामने। बोले, मैंने तो सदा माँ का बेटा अपनी सेवा में रखा, अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं कि फिर 14 बरस की रिश्त दे दीजिए? नहीं, मैं जानता हूं कि माँ इतनी उदार है तो उसके मन में तो कोई बात ही नहीं आएगी। मेरे न जाने से उसको कोई कष्ट नहीं होगा। श्री राम के न जाने में अनादर नहीं है, स्नेह की, विश्वास की पराकाष्ठा। और सुमित्रा अम्बा आ जाती, क्यों नहीं आई? इतनी महान मां है कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा तो तुम्हारी मां तो वैदे, क्यों नहीं आई? कहीं मैं लक्ष्मण को लेकर के जाऊं और राम को लगे कि मां बेटा देने आई है, नहीं, उसके मुंह पर संकोच आ जाए। मैं यहीं से लक्ष्मण को विदा कर दिया, स्वयं नहीं मिलने गए, क्योंकि क्रिया के द्वारा प्रेम का जो निर्णय करेगा वहां तो कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा। और जिसके हृदय में प्रेम का विश्वास है, क्रिया को देख करके वो कोई थर्मामीटर के पारे की तरह घटता बढ़ता नहीं रहता। जैसा भी व्यवहार है, तो वस्तुतः कैकेयी अम्बा के जीवन में एक अहम है, प्रबल अहम, और वो जो श्रेष्ठ काम है उस अहम के द्वारा ही ऐसा पातिव्रत, ऐसी तेजस्विता, ऐसी सेवा, ऐसी उदारता,
यह सुनने की भावना उनके जीवन में थी। श्री राम ने सदा सम्मान दिया, कौशल्या जी ने सम्मान दिया, लेकिन मंथरा में ये कुशलता थी कि उसने उत्पन्न वह कर दिया जो कमी थी, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ब्रह्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। जो विधि जन्म देई करि छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू। मंथरा ने आश्चर्य प्रकट किया। आप कह रही हैं कि कौशल्या जी की अपेक्षा भी श्री राम अधिक चाहते हैं। अगले जन्म में राम अगर आपके बेटे बन गए और किसी और को आपसे अधिक चाहने लगे, जैसा उनका स्वभाव आप कह रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कहने लगी कि देखो, सत्य ये है मंथरा, उनके मन की भावना जो कि मैं राम को चाहे जितना चाहूं, चाहे राम मुझे जितना चाहे, लेकिन संसार राम को कौशल्या का बेटा कहेगा, मेरा बेटा नहीं कहेगा। ये मैं और मेरा सबसे कठिन है जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। और जब तक यह मैं और मेरा है, इसी को रामायण में बताया गया, यही अविद्या है। आपको जो प्रारंभ से आते रहे होंगे, क्या उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन में दुख के 5 कारण हैं, और उसका नाम संस्कृत में बड़े ऐसे शब्द हैं कि सरलता से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? बोले मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने सी जीव निकाया। जब तक मैं और मेरापन, तू और तेरापन बना हुआ है, तब तक व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, उससे भूल हो सकती है, उसका पतन हो सकता है, उसमें दुर्भाव आ सकता है। और यहीं पर वह सूत्र था, वही वो गड्ढा था जिसके इकाई बन गया। एक ओर जल और दूसरी ओर यह अहम, यह जो मेरापन का जो भाव है, जो छिपा हुआ है। मंथरा ने तुरंत कह दिया, देवी ठीक है, कभी ऐसा रहा होगा कि राम आपको अधिक चाहते रहे होंगे, सम्मान देते रहे होंगे, पर भूल जाइए, ये समाचार बिल्कुल नया है। कभी कभी मैं विरोध में कहा करता हूँ, मेरे एक बड़े स्नेही पत्रकार थे कानपुर में, अब नहीं है। जब वो सेवा निवृत्त होने लगे तो पत्रकारों ने उनके लिए प्रीति भोज दिया। मेरे संबंध को ध्यान में रख के मुझे भी बुला लिया। तो बुलाने के बाद वो पत्रकारों ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा पत्रकारों के विषय में क्या उसका कर्तव्य है, इस पर कुछ कहिए। तो मैंने कभी रामायण में तो 2 प्रकार के पत्रकार हैं, या तो मंथरा की तरह या हनुमान जी की तरह। अब वो दोनों में चुनाव करने की बात है कि यार किसको आदर्श माना जाए। इतनी कुशल पत्रकार थी, संवाददाता थी, और उस संवाद की सचमुच ऐसे रखा जाए। और वो खोजी पत्रकार थे। कई पत्रकार जो रहस्य का पता लगाते हैं, इसके पीछे क्या है, ऐसे लोगों को आजकल कहा जाता है बड़ा खोजी पत्रकार। तो मंथरा इतनी खोजी पत्रकार थी कि उन्होंने कहा आपको जो समाचार है पुराना पड़ गया, अब मैं बताती हूँ बिल्कुल नई खबर। क्या रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपुहों पीरीते, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई से छारा। कहने लगी क्या कवि थी, क्या बढ़िया भाषा बोलती थी, सत्य और झूठ को कैसा मिला सकती थी। कोई मंथरा से सीखे? सीखिएगा नहीं, उसको नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता हो तो आप देखेंगे हर वस्तु को ऐसे ढंग से रख देना, जैसे राम को राज्य मिलने वाला है, ये तो सत्य है, लेकिन उसमें एक वाक्य मिला दिया, इसके पीछे षड्यंत्र है। कैसे पता? तुरंत एक शब्द बात को जोड़ दिया। क्या? बोले 14 दिन से तैयारी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही थी।
इतने झूठ मिला दिया कि भयऊ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि महिसन आजू। छुपाया गया, आज आपको पता नहीं चला, जब हो जाता है तब पता चलता। सचमुच संदेह उत्पन्न हो गया। तैयारी कल से प्रारंभ हुई, कहा 15 दिन से हो रही। और उसके बाद उसके ऐसी बात कह दिया, दृष्टांत कवि इतनी थी, बहुत अच्छे ढंग से दृष्टांत दिया। बोले देवी आप जानती हैं, कमल और जल का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। भानु कमल कुल पोषधिहारा, लेकिन वह सूर्य जो कमल को खिलाता है, जानती हैं क्या होता है? अगर तालाब से जल सूख जाए तो सूर्य कमल को खिलाने के स्थान पर उसको अपने ताप से जलाता है। इसी तरह से आप कमल हैं, राम सूर्य हैं। अभी तक खिला रहे थे, खिला इसलिए रहे थे कि आप राज सत्ता के जल में थे। अब राज्य जाने वाला है तो वो क्या करता है? सुखाता है। बोले जब तक राम को यह विश्वास था कि राज्य की कुंजी तो कैकेयी के हाथ में, इनको प्रसन्न रखो, आपको बहुत चाहत रहे थे। बुलट गया, सत्ता का जल सूख गया। ऐसा दृष्टांत दिया, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करहि से इशारा। याद दिलाया, जड़ तुम्हारे सह सबती उखाड़ी, सौ तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। ऐसा वर्णन किया, सारी बुद्धिमत्ता हो गई। वो स्वामी जी ने जो बात कहा है रामायण में, संत कौन है, असंत क्या है? तो उन्होंने कहा भाई संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देता, लेकिन अंतर है क्या? बोले मिलत एक दारुण दुख देहि और बिछुरत एक प्राण हरि ले। जो मिलने पर दुख दे वो असंत, और जो विदा होने पर जिसके द्वारा दुख मिले वो संत। उसमें एक शब्द कहा गया क्या? कि ये जो संत हैं ये दुख देते, असंत जो है दुख देता है। तो क्या डंडा से मारता है क्या? कोई आपके ऊपर शस्त्र चला दे तो असंत है क्या? शब्द यही है कि मिलत एक दारुण, दारुण शब्द की व्याख्या पहले दूसरे दिन की गई थी, अब मैं कैसे क्या कर सकता हूं? दारुण शब्द की व्याख्या यही है कि संत की दारुण वृत्ति यही है। क्यों? आपके मन में ऐसा मेरा तेरा, निंदा स्तुति राग द्वेष मिलके ऐसा बैठा देगा कि आपके दुख का पूरा प्रबंध हो जाए। ये उसकी योजना होती है। मिलेगा तो कहेगा आजकल पता है आपके विषय में वो क्या कहते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उत्सुक हो जाते हैं, जरा बताओ तो क्या कहा। सोचिए, आपके घर पर अपने घर का कोई कूड़ा आपके घर के सामने डाल दे तो आपको कितना क्रोध आता है, लड़ाई हो जाती है। अपने घर का कूड़ा मेरे घर के सामने क्यों डाल रहे हो? इतना ध्यान रहता है बाहर के कूड़े। और निंदा का कूड़ा आपके कान से हृदय में कोई बैठाना चाहता है और आप कान फैला के कहते और लाओ। आप कह सकते हैं कि भैया कूड़ा अपने पास ही रखो, क्या कहा और कैसे कहा उसको मेरे कान में तो मत बैठाओ। मनुष्य का इसीलिए असंत की कला यही है कि वह जो है मिलत एक दारुण दुख देहि, मंथरा असंत है। वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, कैकेयी को इतना श्रेष्ठ माना जाता था, पर कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। मंथरा की कला ये, बस एक व्यक्ति समझ ले कि सामने वाला के व्यक्ति का उद्देश्य क्या, उद्देश्य को समझ लीजिए और उद्देश्य को समझ लेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। इसका अर्थ ये कि अगर कोई व्यक्ति यही सिद्ध करना चाहे, द्वेष की बात करना चाहे, कोई विरोध और विवाद बढ़ाना चाहे, तो ये तो कोई श्रेष्ठ गुण नहीं हुआ। मंथरा नित्य कथा में जाती थी, नित्य कथा में भी बहुत से लोग
मंथरा की तरह ही सुनते हैं। कौशल्या जी कैकेयी जी से कहा, मैं नित्य कथा सुनती रही हूं, आज कथा सुनाऊंगी। और सैकड़ों कथा सुनाई। और कौन सी कथा सुनाई? तुलसीदास जी ने लिखा, कद्रु विनत ही दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। बस सारे पुराण में जहां जहां सौत में झगड़ा हुआ, सारी कथा, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, अब कौशल्या तुम्हें दुख देने वाली है, सावधान हो जाओ। जी जी, कहां दुख देने वाली है, कहां कष्ट देने वाली है, पर कान में। और अभिमानी जो होता है वो कान का कच्चा कहिए या उसका स्वभाव कह लीजिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति के जो स्वभाव का केंद्र है, या तो प्रशंसा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा, और दूसरों की निंदा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा। इसलिए वह कला मंथरा के पास थी। असंत दारुण दुख देता है, क्योंकि हमारे मन में भेद का संस्कार बैठाता है, विरोध का संस्कार उत्पन्न करता है। और संत जब मिलेगा, वही तो इस असंत का जो दारुण दुख था, उसको तो श्री भरत जैसा संत ही दूर कर पाया। नहीं तो वस्तुतः क्या स्थिति हो गई, कितना बदल गई। और तब जिस तरह से सीढ़ी से कोई फिसल जाए, उसी तरह से महर्षि दशरथ कितने प्रसन्न मन से कैकेयी के महल में गए। ये मैं जब बताऊंगा कि तुम जैसा चाहती थी वही मैं करने जा रहा हूं, मैं राम को राज्य देने जा रहा हूं, कहा भी यही। उन्हें क्या पता था कैकेयी कितनी बदल गई। और उसका सूत्र यही कि जब तक बुराई का अच्छाई की कोई गहरी जड़ न हो, तो बुराई तो निश्चित रूप से होती ही है। उस बुराई को गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया। पानी बरसता है तो क्या होता है? घास जम जाती है, बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। मानो वही गोस्वामी जी ने कहा, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी की बुद्धि जमीन है और ये असंत मंथरा जो है वर्षा बन गई। ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जंतु उत्पन्न कर दिए कि चारों ओर दुख का साम्राज्य छा गया। मानो वह जो मूर्त था, पता लगाने लगे लोग ये कौन सी ग्रह दशा आ गई, तो पता चल गया। वो स्वामी जी ने कहा सारे ग्रह बिगड़ गए, बुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि बिगड़ गया, गुरु का आदेश नहीं माना गया तो गुरु बिगड़ गया, कल्याण की वृत्ति को मिटाया गया तो शुक्र असंतुष्ट हो गया। संतुष्ट कौन होने वाला है? किसके लिए किया जा रहा है? जिस समय मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को बदलने के लिए देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती आई अयोध्या में, तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा, कौन आया हुआ है? गोस्वामी जी का हरस हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दूसरा दुखदाई। आ गई ग्रह दशा। और आगे चल करके पूछा गया कौन सा ग्रह था? बोले अवध 7.5 तब बोली। दशाओं में भी 7.5 से लोबड़ा डरते हैं, तो 7.5 से डरते हैं। बोले यह दूनी 7.5 हो गई। मंथरा और कैकेयी मिल गई, इसलिए वन भी जो दिया गया वो 14 वर्ष के लिए, अब 7.5 15 हो जाएगा, तो 14 वर्ष तो वन में रहना ही चाहिए। अब ये बात और थी कि जिन पर 7.5 आई श्री राम पर और श्री दशरथ पर, श्री राम के लिए तो कोई अर्थ ही नहीं था। ग्रह दशा करेगी क्या? ज्योतिषियों ने तो निकाल दिया कि मंगल ग्रह खराब हो गया उसी दिन जिस दिन राज्य मिलने वाला था, तो पद मिलते मिलते नहीं रहा। पर श्री राम ने तो कहा कि वो मंगल आकाश वाला, भले ही लोगों को लगता है कि प्रतिकूल है, पर मुझे तो मंगल ही मंगल है। क्यों? बोले संतों के संग का अवसर मिलेगा, दर्शन मिलेगा।
इससे बढ़कर के मंगल क्या होगा? जब मानो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्या ग्रह आपसे आकर मिलता है? क्या वो खोज खोज करके लोगों को ढूंढता है? ऐसा कुछ नहीं। मानो जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, जब हमारे विचारों में वह आ जाए जो नहीं आना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए सबसे भयानक ग्रह की दशा आ गई। और जब वह ग्रह की दशा आ गई तो ग्रह शांति के लिए उपाय सोचा जाता है। कोई जप कराओ भाई, शनि खराब हो गया है तो शनि महाराज का जप करा लो, चाहे महामृत्युंजय का जप करा लो। और बहुत से लोग तो सुन चुके हैं कि हनुमान जी ने शनि की खबर ली थी, तो हनुमान जी को पकड़ लो। गोस्वामी जी ने कहा जब ग्रह दशा आ गई, और उस ग्रह दशा की विचित्रता यह थी, बड़ी मीठी बात, श्री राम वन भेज दिए गए। ज्योतिष शास्त्र का नियम यह है कि जब शनि की दशा आवे तो नीलम पहनना चाहिए। शनि की दशा आई और राम के रूप में जो नीलम था उसे निकाल के वन भेज दिया गया, तो ग्रह दशा क्यों न बढ़ जाएगी? क्या मानो जब ईश्वर ही जीवन से दूर चला गया, जो वस्तुतः नीलमणि राम है उनको ही वन दे दिया गया। मानो ऐसी जब ग्रह दशा आ गई, तो ग्रह दशा आने के बाद सोचा गया किसका जब हो कि ग्रह शांति हो। और तब तुलसीदास जी ने कहा वह जब कौन सा था, और वे लिखते हैं जब यह विपत्ति आ गई, दशा आ गई, तो आप पढ़िए रामायण की चौपाई, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। जो भरत का चरित्र है वही जप यज्ञ। बिना भरत के चरित्र के जप यज्ञ से यह ग्रह दशा शांत नहीं होगी। मानो संकेत क्या था? बोले नीलम में भी नियम होता है कि सब नीलम सबको नहीं करता। आप इसके फेर में ज्यादा मत पढ़िएगा, वो तो रामायण का एक दृष्टांत में दे रहा हूं। नीलम के विषय में माना जाता है कि एक नीलम किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल। तो मानो यह संकेत हुआ प्रभु ने श्री भरत, जब ये कहा गया कि अयोध्या में इतना फिर कुयोग राम फिर आए, तो भगवान राम ने कहा अरे नीलम से शांति होती है, तो इस नीलम के रहते भी तो शनि की साढ़े से आती है गई। तो एक ही उपाय है कि भरत के रूप में जो उसके चरित्र का नीलम, उसको धारण कर लो। और सचमुच मानो वह भरत का जो चरित्र है वही वह जप यज्ञ है, जिसे गीता में भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ। गोस्वामी जी कहते हैं समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत का जो चरित्र है वह जप यज्ञ है, पूरा चरित्र ही यज्ञ है। और इसी ने ग्रह दशा को शांत किया। राम राज्य की स्थापना लोक मंगल के लिए हुई, पर वो उस ग्रह दशा को श्री भरत ने कैसे शांत किया, क्या करूं? कैसेट होता है 1.5 घंटे का, भरत का चरित्र बड़ा, कैसेट छोटा, वो तो सदा ही रहेगा। वो तो कितना भी लंबा होगा तो भरत की चरित्र की लंबाई कहां से नाप पावेगा। अब मुझे याद दिलाया जाता है कि अब कैसेट वालों पर कृपा कर दीजिए, बीच में ही तो फिर रोक देते हैं। कल श्री भरत के द्वारा उस जप यज्ञ के द्वारा कैसे राम राज्य का तत्व आता है, इसकी चर्चा बोलिए। श्री राम किंकर प्रभु